सबसे पहले वोकैब की बात करेंगे हम लोग। नहीं बनेगा उसी में क्योंकि में मशीनरी चेयर में आ गया। चलिए देखो इस प्रॉपर्टी के जात में क्या भी 2 4 प्लस नहीं करना कि माइंड से बढ़ता, मतलब ये डिपेंड करता है थॉट के ऊपर। थॉट मतलब क्या होता है बाबू? विचार के ऊपर, विचार। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जहां विचार प्रभावी होता है, और विचार होता है 2 तरह का, ध्यान देना। विचार होता है थॉट 2 तरह का। मैं एरो ऐसे खींचाऊं, तुम खींचना नीचे, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है। तो मैं सोचना कि सर ने यहां घुसा है तो यहां कहां घुसा दे, है कि नहीं? तो थॉट मतलब विचार। अब विचार क्या होता है? हो सकता है कि विचार एक हो, नहीं हो सकता जी। जैसे हम लोग सारे बैच में, जैसे मैं कुछ कहा कि इतने बजे काम होगा और सब बच्चों ने कहा यस सर, तो विचार कितने हो गए? और विचार बट गया 2 भागों, नहीं सर मैं नहीं आऊंगा, नहीं सर मैं नहीं आऊंगा। मैं कहूँ कल से सुबह 4 बजे भोर में आना है, सब बच्चों ने कहा जी सर जी सर जी सर। आधे बच्चों ने कहा ना सर मैं नहीं आऊंगा पढ़ने, हम 4 बजे सोते हैं। तो विचार क्या हो गया? तो विचार 1 हो गया। तो बोलो क्या हो जाएगा? वर्ब क्या लगेगा? आपत्ति? विचार बट गया, विचार भिन्न हो गया, डिफरेंट हो गया, तो हो गया प्लूरल। वर्ब क्या ले लिया? एकदम यहां पे रटना नहीं है। एक ही वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है और वही शब्द प्लूरल भी। कहां मिलेगा सर? सेंटेंस के नेचर के हिसाब से वही शब्द सिंगुलर, वही शब्द प्लूरल। तो विचार अगर एक है बेटा तो सिंगुलर, विचार भिन्न है तो। अब समझाता हूं। इस बच्चे ने पूछा सोसाइटी, कौन पूछा? सोसाइटी पूछा था, सोसाइटी पूछा था कि सोसाइटी सर कौन सा नाउन है? तो मुझे बताओ सोसाइटी कहने से एक का बोध हुआ या ग्रुप का बोध हुआ? अच्छी बात। सोसाइटी कहने से एक आदमी दिख रहा है सामने से या पूरा समाज दिख रहा है? तो पूरा समाज, इसका मतलब सोसाइटी कौन सा नाउन है? इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोसाइटी है कहां? कोई व्यक्ति से कहा दिखाओ सोसाइटी, कोई व्यक्ति कहता है कि पता मैं कहां रहता हूं, कहां? सोसाइटी में रहता हूं। तुम कहना कल एक काम करना, मेरे लिए भी चाप लेते हैं सोसाइटी। सोसाइटी है कहीं? सोसाइटी विचार है, थॉट है। आप कहीं घूमते हो, लड़कियां लड़कियां, तो कहते हो समाज क्या कहेगा। आपके पिताजी कहते हैं समाज क्या कहेगा। आप पूछना अपने फादर से कि समाज को कल लेटेगा, पूछूंगा क्या कहता है। यानी समाज कहीं, समाज कहां है? दिमाग विचार में। अब वही समाज 2 4 लोग मिल गया और सबका विचार कितना हुआ? एक। समाज मतलब 2 4 मोहल्ले में जो लोग हैं, सबने कहा कि यहाँ रोड बनना चाहिए, विचार कितना हो गया? तो हो गया सिंगुलर। अब सबने कहा कि रोड बन रहा, बोला कि मेरे घर में छुइयो मत, विचार क्या हो गया? भिन्न, हो गया प्लूरल। तो जहां पे सोसाइटी इज भी होगा, सोसाइटी आर भी होगा। कब? डिपेंड करेगा कि 1 है कि भिन्न है। तो जब तक तुम लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम्हें सेंस निकालना नहीं आएगा, तब तक कैसे पता कि इज लगाऊं क्या लगाऊं? तुम तो रट्टा मार के बैठे हो, सोसाइटी इज लगेगा और वहीं लग गया आर। अब बताओ, समझ पा रहे हो ना? तो सोसाइटी इज भी, सोसाइटी आर भी, डिपेंड करेगा। पढ़ के देखो कहां गलती है उसमें। क्या पति? अच्छी बात, लिख लिया इसको। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं आराम से। जेनरिक, हाँ सब में। आर्टिकल सब में ध्यान देना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये सब जगह लागू होगा। वाटर के साथ भी, द वाटर ऑफ, द सोसाइटी ऑफ, द कंट्री ऑफ, द रिवर ऑफ।
तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। द सीनरी नहीं होगा, द फर्नीचर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, ये सब में द सोसाइटी, द सब जगह आएगा, द जूरी। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ तो लिखे सबने, उतार लिया। इसका 2-4 वर्ड लिस्ट लिख लो फटाफट, ये लिख लो लिस्ट, ये देख लो, ये सारे वर्ड क्या है, थॉट है। थॉट वन है, डिफरेंट है। जूरी, क्राउड, पार्लियामेंट, गैंग, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके विचार होते काम करते हैं। ये सारे शब्द ऐसे जिनके विचार काम करते हैं। तो बुला लिया ना उसको, कोई बात नहीं, बुला लिया ना। हाँ ठीक, चलेगा, सिंगल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी एग्जाम्पल मिलेगा आपको, उतार लो आराम से। क्रॉकरी का दुकान नहीं होता, क्रॉकरी खाने पीने सामान मिलता है कुछ कुछ, क्रॉकरी शॉप, क्या बोलते हैं? ग्रोसरी अलग होता है, एक ग्रोसरी अलग, ग्रोसरी भी इसी में आ जाएगा। ये सब लिस्ट दोबारा फिर आएगा। अभी हमने 2-4 वर्ड दिए हैं, ये सब लिस्ट आगे आएगा पूरा। अभी आपका बेस बना रहा हूं, पूरा प्लेटफॉर्म। अभी क्लास ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, बेसिक क्लास है सब, ताकि आप लैंग्वेज को समझो। जूरी वर्ड, जूरी इज भी, जूरी आर भी। जूरी बोलते हैं जजों के समूह को, क्राउड कहते हैं भीड़ को, गैंग पता ही होगा, गैंग ऑफ थिप वगैरह, बासेपुर नहीं, क्रिमिनल, सोसाइटी, क्लब, गवर्नमेंट, बोर्ड, टीम। समान, गैंग समान का नहीं होता, गैंग हमेशा नेगेटिव वर्ड है। उतार लिया। नाउन का बुक मिला सबको ना, तो नाउन का बुक अपने पास रखिए साथ साथ, और किताब भी समझते रहिए साथ साथ। तो ये था कलेक्टिव नाउन, जो आपके नयापन लगा, एक्स्ट्रा लगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको लिखना है। कैवेलरी कहते हैं घुड़सवार, घोड़े, घुड़सवार समझते हो, सैनिक, उसको कैवेलरी बोलते हैं। हाँ हाँ, उतार लिया तक। चलिए अब 2-4-5 एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए गौर से। जितने भी कलेक्टिव नाउन है, क्या कहा मैंने, सबके साथ आर्टिकल द लगा सकते हो। कहीं भी खास बनाओ द लगा सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी द। किसका नंबर? बोलो, बुला लो, पैसा लेता देंगे, हाँ? फ्री में काम करेगा वो। उतार ले इसको। चलो अब एग्जाम्पल लिख लो फटाफट, देखो, बोलो पहला दूसरा में कौन सही है? फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट में, सेकंड राइट में, आर कहां से लगेगा? इस सीनरीज वाला क्या है? गलत है बाबले, ये सही है। ये देखो क्या लगा है, हमने कहा था कोई चीज को खास बनाओ कि लग जाएगा। जैसे फर्नीचर, आर फर्नीचर इज ओल्ड, द फर्नीचर इज ओल्ड, ये सब पुराने हो चुके हैं। पर्सनल, हाँ, सीनरी में सीनरीज नहीं होता कभी। द पुलिस इज करप्ट, गलत हो गया, द पुलिस आर। हम्म हम्म ये पूरा ग्रामर बेसिक क्लास ही तो है, और क्या है। एक बार इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो गया, बढ़िया से ग्रामर पढ़ लिया 4-5 महीने, क्लास में कर लिया प्रैक्टिस, आ गया स्पोकन में, 6 महीने मेरे को टाइम दे दो बस। 6 महीने में देखो तुम्हें कैसे एकदम
अभी तुम पता क्या हो, रफ डायमंड हो। तुमको तरासूंगा, फटका लगाऊंगा, पीटूंगा, तरासूंगा, तुम्हें बुरा भी लगेगा, काटूंगा पीटूंगा तो कष्ट भी होगा, और तब तो पॉलिश होकर निकलोगे ना, तो तुम काफी महंगे हो चुके रहोगे। हाँ, वही है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अच्छा तुम्हारे पास, वो आजीवन काम करेगा। एग्जैक्टली वो वाला है नहीं है, लेकिन आजीवन काम करेगा वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, कहाँ? अरे बाबले, सीनरी का तो सीनरीज होगा ही नहीं, ये तो पहले से पता है, इसलिए आप तो हो रहे नहीं। सीनरी का सीनरी तो होगा ही नहीं कभी, वो तो पल ही पढ़ा दिया तुमको। ये एस सी एस कहीं नहीं आएगा। प्रेज का मतलब प्रशंसा, वर्दी मतलब लायक, प्रशंसा के लायक, प्रशंस नहीं है। पुलिस इज तो गलत हो गया ना, आर होगा ना, पुलिस पूरा ग्रुप हो गया ना। हाँ, पुलिस मैन तब सिंगुलर, पुलिस मैन प्लूरल, और हाँ, क्या करे? नहीं देखो, वो देखो अलग अलग नाम तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये पूरा पुलिस का मतलब पूरा तीनों सेना इसमें आ गई पुलिस में, और अलग अलग कैडर बोलते अलग कॉन्सेप्ट हो गया वो। देखो, इंग्लिश को तुम बोलो लैंग्वेज की तरह, जैसे हिंदी बोलते हो ना, वैसे इंग्लिश को समझो। इंग्लिश में हम लोग पता क्या समझते हैं कि इंग्लिश एक वो सब्जेक्ट है, इसलिए दिक्कत होता है। इंग्लिश को समझो लैंग्वेज, बोलने के लिए, लिखने के लिए, एग्जाम के लिए, तब आसान लगेगा। अब एग्जाम्पल और है, बोलो कैटल का मतलब क्या होता है जी? जानवरों का झुंड। तो इज की आर, अरे कैटल जहां ग्रुप हो गया, जैसे पुलिस है, पब्लिक है, पीपल है, कैटल है, तो ग्रुप है, समूह है ना, ये थोड़े आएगा। आर तब आएगा जब देखो एस लगा हुआ है, एस एस नहीं लगेगा ना, तो कैटल आर। द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड है, डिवाइडेड है, तो वाज है तो यूनाइटेड, वर है तो दोनों सही हो गया। अब देखो, पार्लियामेंट क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट। पार्लियामेंट क्या है? सब्जेक्ट। अब दोनों से सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो मिला यूनाइटेड मतलब एक, एक हो गया तो प्योर सिंगुलर, और डिवाइड हो गया तो प्योर प्लूरल। बट गया तो वर आ गया, एक हो गया तो वाज आ गया। हाँ, यानी पार्लियामेंट यहाँ पे सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये हो गया डीप कॉन्सेप्ट। यूनाइटेड का मतलब होता है एक, समूह, ग्रुप। तो कह रहा है पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, मतलब जो पूरा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो बिल्डिंग नहीं, उसके सांसद, उसके लोग, प्रधानमंत्री, उसके एग्जीक्यूटिव, सब क्या है? एक मत में है कि चलो एक मत है, पूरा इंडिया में ले आओ। ठीक, अब कांग्रेसिया बट गया, अलग अलग हो गया, वो बोला कि तुम अगर इसको किया तो हम धरना दे देंगे, हम फांसी पे लटक जाएंगे। तो मोदी ने कहा काहे को मरो, छोड़ दो। तो क्या हो गया? बट गया। तो जहां बट गया तो डिवाइड हो गया, मिल गया तो यूनाइट हो गया। समझ में आया बाबू? हाँ बोलो, पूछो। मेजोरिटी से मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या हो रहा है वो समझो। उसका कोई नाउन होना चाहिए, सारे नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट। ये पार्लियामेंट कहो, कैटल कहो, ये सब अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वह नाउन जो है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते उसको। लेकिन ऐसे कैसे नहीं है, बोलता है कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो सुने हो ना जी, भाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो कोर्ट बिल्डिंग ऑर्डर दिया है, कौन कोर्ट है जी? अरे जज ने दिया ऑर्डर, लेकिन जज नहीं बोलता कि मैंने दिया ऑर्डर, बोलता कभी? जज भी बोलेगा भाई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का फैसला है।
कभी भी न्यूज में सुनना, कभी नहीं बोलेगा कि जज ने फैसला सुनाया, कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा। क्योंकि जज कहेगा ना तो बाहर निकल गोली मार दे तुरंत उसको कि तुमने सुनाया है, इसलिए सब छुपाया रहता है। मोदी जी कहीं बोलते हैं मैंने फैसला किया, मैंने ये काम किया, नहीं, सरकार। उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट, उसकी बोलते हैं पार्लियामेंट। वर्ड को समझिए। कहीं भी जाते बोलता कंपनी ने, जैसे मेरा डीएसएल क्या कंपनी है, जब हम कुछ बोलना हो मेरे को भाई कंपनी का काम है, कंपनी का ही काम, आदेशी में क्या करूंगा मैं, तो उसके अंदर काम अरे है तो हम ही, कंपनी क्या होता है। लेकिन हमको मना करना है चीज काम करने का, बोलो कंपनी तो मैं क्या करूंगा सारे। अब समझ में आ गया मुद्दा, उतार रहे हो सब। और देखो एग्जाम्पल एक और है, जूरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम द जेल। अब जूरी का हिंदू जजों का समूह, तो जूरी का आदेश है, डिसाइड किया कि उसको जेल भेजना है, सही है। सबका डिसाइड हो गया, मत एक हो गया, तो हैज का प्रयोग किया गया। वहां डिवाइड हो जाता, हैव लगा देते। बोलो कलेक्टिव नाउन हुआ क्लियर? बहुत अच्छी बात। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा बेसिक क्लास में, बस माइंड जो पढ़ा रहा हूं ना इसी को पढ़ना, कोई किताब नहीं। हाँ पूछना हो तो जहां भी तुम पढ़ रहे हो दुनिया, हिंदुस्तान किसी मास्टर से पूछो जो पढ़ा रहा हूं, हिंदुस्तान किसी बच्चे से पूछो, अगर तुम जितना चाहते हो लाइफ में, बनना चाहते हो विनर, तो छोटे मोटे लोगों को हराना सीखो। जहां पढ़ रहे हो अपने दोस्तों से पूछो कि भाई तुमको आता है कि नहीं आता है, और नहीं आता है तुम जीतोगे हमेशा। मुझे ही परेशान करता है, एसी बेसी के लिए मेरे पास ही आता है। बताओ उतार ले इसको, चले आगे। चलो यहां तक था कलेक्टिव नाउन, ठीक। आज आपका बेसिक समाप्त कर रहा हूं, अगला लिखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल। हमने 2 दिन से पढ़ाया, क्या सहा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। सोच पा रहे हो? ईमानदारी से यहां पे हाथ रखो और सोच बताओ मुझे कि क्या तुम 2 दिन में आज तक कहीं सीखा है कि प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या, कलेक्टिव क्या है? हमेशा 2 दिन में नाउन खत्म। हर किताब में नाउन क्या पढ़ता है? बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। आज तक हम यही सोच रहे हैं कि बॉय का बॉयज नाउन है, टेबल का टेबल्स। हर बच्चा ही पढ़ने परेशान है, यूज नहीं पाता है कोई। यहां पे एक बार पैसा साइड कर दो, पैसा इतने पैसे में नहीं सीख पाओगे आप। यहाँ पे जो दिमाग मिल रहा है ना उसकी कीमत नहीं है। यहाँ सिखाया जा रहा है आजीवन, आपका बाल बुतरू सब सुधर जाएगा। बाल बुतरू सब ठीक हो जाएगा जब उसे पढ़ाओगे। स्कूल में मास्टर कुछ और पढ़ाएगा, आप यहाँ सिखाओगे तो उसका मास्टर भी प्रणाम करेगा तुमको। अब देखो मटेरियल नाउन कितना अच्छा, एकदम व्यवहारिक। पहले एग्जाम देखो, लिखने से पहले एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। क्या लिखा? द मिल्क इज वाइट। हर बच्चा बोले आपको लिखना है। दूसरा, द मिल्क इज हॉट। बस 2 एग्जाम्पल, इतने ही सा। अब गौर से सारे बच्चे देखिए, मिल्क दूध। पहले जानो मटेरियल क्या है। आपने बात प्रॉपर जो खास हो जाए, कॉमन जिसका नामकरण पृथ्वी पर हो, कलेक्टिव भाई ग्रुप में होगा। अब तीसरा मटेरियल क्या है सर? सब नाउन एक ही है, कॉमन निकला वहीं से है। अब मिल्क है, मिल्क काउ से आया, बफेलो से आया, गोट से आया, कहीं से मिल्क आया। मुझे बताओ कि मिल्क मटेरियल है या नहीं है? पहले जानते हैं मटेरियल का मतलब होता क्या है। हर बच्चा सुना होगा नाम मटेरियल का। बिल्डिंग बनता है, ठेकेदार क्या बोलता है? इसमें भाई साहब इतना मटेरियल लगेगा।
वही मटेरियल है। मटेरियल का मतलब होता उपभोग की वस्तुएं। जिस वस्तु को तुम यूज करते हो, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसको हम मटेरियल बोलेंगे। जैसे ईंट, ईंट को तुम काउंट करते हो लेकिन फिर भी वो मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि उसका यूज है काम में लेना, उसका और कोई काम नहीं है। समझ पा रहे हो ना? ये दीवार बन गया, इसमें रेत लगा, सीमेंट लगा, ईंट लगा, जो भी लगा वो सब मटेरियल था। मटेरियल का मतलब इस पृथ्वी पर जितनी खाने पीने की वस्तुएं हैं, जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, यूज में आने वाली वस्तुएं हैं, जो लिक्विड में हो, जिसका फ्लो संभव हो, वो सब नाउन मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ना कि एक लाइन हिंदी में लिख लो, बड़ा सुंदर लिखो, हर बच्चा बेसिक के लिए लिखो। इस दुनिया के सारे खाने पीने की वस्तुएं, इस दुनिया के सारे खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं, खाने पीने, उपभोग और यूज में आने वाली हर चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भी लिखवाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। फिर से बोल दे रहा हूं, क्या बोल बेटा, बोला इसको। इस दुनिया के सारे खाने पीने की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं और यूज में आने वाली हर चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। यूज में आने वाली हर चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। यूज में आने वाली हर चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। हिंदी में लिख लिया इसको, अच्छी बात। अब आपने कहा कि सर मिल्क कौन सा नाउन है जी? क्योंकि मिल्क को हम पीते हैं, घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, यूज में लेते हैं, तो मिल्क कौन सा हुआ? मटेरियल हुआ। अब प्रश्न उठता है कि मिल्क मटेरियल नाउन है, तो अभी बिना पढ़ाए कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहला दूसरा दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? फर्स्ट राइट इतने बच्चे, फर्स्ट रॉन्ग में इतने बच्चे, सेकंड राइट, सेकंड रॉन्ग, कोई बात नहीं। अब देखो हाथ उठ गया दोनों में, यानी अभी हर बच्चा तुक्के पे खेल रहा है कि जो सही हो जाए। पहला गलत है, दूसरा सही। मामला क्या, वो समझते पहले कॉमन चीज ध्यान रखिए, मिल्क के पहले जो भी मटेरियल नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। पहला कॉन्सेप्ट यही है, चाहे एग्जाम्पल ये वाला हो चाहे ये वाला हो। तो लिखो पहला, नहीं एक मिनट लिखने से पहले बिस्सा जाओ, घबराओ नहीं। शुरुआत यहां से करते, पहले हेडिंग में आइए मटेरियल नाउन, लिखिए डिफिनेशन, फिर आगे चलूंगा आपको काम। ऊपर लिखिए, अ नाउन दैट कैन मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। सिस्टम से पढ़ा दूं ना। वह नाउन, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जाए, कैन बी वेट, जिसको तौला जाए, बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ये हो गया अंग्रेजी में डिफिनेशन। इतना नहीं लिखना है, बस जितना ऊपर निकला बस समझा दिया। A noun that can be measured, can be weighed, but can't be counted। कहा गया कि वैसा नाउन, मेजर्ड का मतलब मापना, कैन बी वेट तौलना, बट कांट बी काउंटेड गिनती नहीं होगा, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। हाँ, जिसे नापा जाए, तौला जाए, लेकिन गिना ना जाए, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अब हमने लिखवा दिया, हिंदी में अलग से लिखवा दिया, उपभोग की वस्तु समझ में अच्छा से आ जाए। ठीक है, अब देखो मटेरियल में एग्जांपल दिया, वुड मटेरियल है कि नहीं? एग्जांपल लिखो फटाफट, एग्जांपल लिखो। क्या लिखा? वुड, मिल्क, फिश, राइस, गोल्ड, मिल्क, गैस, एयर, वाटर, डॉट 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 डॉट। मापते हो, तौलते हो? खतर नहीं, अरे मापते नहीं हो जी, तौलते नहीं हो, वन मटेरियल। कंफ्यूज बहुत रहता है यार। अरे इस पृथ्वी पर हर चीज
जो माप कर और तौल कर लेते हो वो सब हम क्या कहलाएगा? चाहे डायमंड हो चाहे गोल्ड हो, उससे क्या मतलब है? ठीक है, पकड़ में आया? उतार लिया? जो काटा वो नहीं उतारना है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आया सर? पहला कॉन्सेप्ट आया बेटा कि मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। पहला रूल है कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब लेगा सिंगुलर। रूल नंबर 2, नॉर्मली नो आर्टिकल, प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब कौन सा नाउन हो गया? प्रोपर नाउन है। तो गैस, ये बाबू कौन सा नाउन हो गया? प्रोपर। क्यों? क्योंकि इसका नामकरण किया जा रहा है, इसलिए इसको मटेरियल नाउन मत कहना। गैस होगा मटेरियल, लेकिन ऑक्सीजन हो जाएगा प्रोपर नाम से। तो दो कॉन्सेप्ट दिया हमने। पहला दिया मटेरियल नाउन आजीवन होगा, वर्ब लेगा मिल्क इज की मिल्क-आर। अच्छी बात, हमने मिल्क लगाया तो इज लगाया। अगर मिल्क को मैं ऐसा कर दूं मिल्क्स और आर कर दूं तो बताइए सही होगा कि नहीं होगा? कितने बजे सही में होगा? बताइए, तुम सही कह रहे हो। तो ध्यान देना बेटा कि मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, मतलब यूज मतलब ऐसे समझ लो इसको कि आजीवन होगा सिंगुलर। ये मिल्क तुम कर ही नहीं पाएगा इसको। एस वहीं लगाते हैं जिसको गिनते हैं। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को फिट करो दिमाग में, निकालना पाए। एस और यस कहां लगाते हैं? जिसको हम गिनते हैं, जिसको हम काउंट करते हैं, वहीं एस यस लगेगा। आजीवन लगेगा, आजीवन सिंगुलर और भर भी सिंगुलर। लेकिन आर्टिकल की बात कहा है नॉर्मली, मतलब 90%। 90% आर्टिकल नहीं लगेगा, तो 10% लगेगा। तो कहां लगेगा? लिखाऊंगा अभी। एयर, एयर मतलब बह रहा है, फ्लो है, मटेरियल नाउन है। एयर को बताता हूं, एयर का ध्यान दीजिएगा, जिसका भी फ्लो संभव हो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। लिख लो हिंदी में एक लाइन, जिसका भी फ्लो संभव हो। फ्लो मतलब प्रवाह, जिसका एक स्थान से दूसरा जाता हो तो फ्लो कहते हैं। जिसका भी फ्लो संभव हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसका भी फ्लो संभव हो मटेरियल नाउन कहलाता है। बाबू पेशेंस, पेशेंस रखो, सब आ जाऊंगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। फटाफट लिखो, जिसका फ्लो संभव हो मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जांपल लिखो, गैस, एयर, वाटर। गैस, एयर, वाटर। अब बताइए, जब हवा चलता है यहां से वहां तो आपको अनुभव होता नहीं होता है? फील करते हो ना, लेकिन देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, काउंट नहीं कर पाते। लेकिन एयर को तुम तौल सकते हो। आजकल मशीन ऐसा आ गया है कि गैस को भर के कहोगे इसमें 5 लीटर ऑक्सीजन है, कहते हो ना जी, तो आपने गैस को तोला कि नहीं तोला? एलपीजी गैस है कि नहीं? बोलते 14 किलो गैस है इसमें, तो तोला कि नहीं तोला? तो तौल दिया तो कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। पकड़ में आ गया? अभी मत पूछना कि सर इस दुनिया में कितना हवा है। ठीक है, समझा सबको? हाँ बाबू, बिल्कुल। ऑक्सीजन तुम्हारा गैस है। जब गैस बोलेंगे तो मटेरियल, लेकिन ऑक्सीजन बोलेंगे तो प्रॉपर। जैसे मिल्क बोला, सुनो, मिल्क बोला मटेरियल, लेकिन अमूल का मिल्क बोला तो प्रॉपर। मिल्क चाहिए किसका? अमूल का। दूध चाहिए गाय का, दूध चाहिए भैंसिया का, तो सब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जब भी किसी का नामकरण कर दो प्रॉपर नाउन, समान सा हो गया मटेरियल नाउन। किसी को आपत्ति? एकदम बच्चे के जैसे, घर में बच्चे को पढ़ाओ ना तो ही तुमसे पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन था पापा। समझा? समझा क्या बेटा? चले आगे। तो इसके 2 एग्जाम्पल क्या दिया था? पहला था द मिल्क इज व्हाइट। अब बताओ कि नॉर्मली नो आर्टिकल, यानी 90% आर्टिकल, 10% आर्टिकल। तो लिखो NOT, नोट, नोट लिखो।
आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर material noun, article the may be before material noun, only it refers to particularity। जब खास बनाओगे तो द का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर मटेरियल नाउन, ओनली इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी। जब तुम उसे खास बनाओगे बेटा तो द का प्रयोग लगेगा। ध्यान देना बाबू मेरा बात, किसी कीमत पे क्लास गैप मत करना। जितना धूप आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, सिर्फ क्लास करो तुम, और सिर्फ क्लास में रहो, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत, सिर्फ क्लास में रहो, बैठे रहो। धीरे 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 इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा अपने आप। अभी तुमको अंग्रेजी उतारता होगा, डर लगता होगा, भागता होगा, एक लाइन हिंदी करने में तो तुम हिंदी पढ़ता होगा। इंटरेस्ट पैदा करवाऊंगा धीरे धीरे, घबराओ मत, पेशेंस रखो। उतार लिया इसको, कहा कि 10% लगेगा। द मे भी मतलब कितना परसेंट? 10% लगेगा। कब भाई? खास। अब बताओ कि दूध उजला होता है काला होता है? उजला होता है तो 90% बात सत्य है ना, 100% सत्य भाई, तो 10 क्यों लगेगा वहां? तो गलत समझ आया। दूसरा था द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज, तो दूध हॉट होता है, तो 10% हुआ ना जी, कि जो आपका बोला गर्म किया है वो हॉट है। वो तो द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, वो जो दूध है वो गर्म मत पीना उसको। पकड़ में आया? कोई आपत्ति यहां तक? आगे बढ़ो। तो मेटेरियल नाउन हर बच्चे को समझा, नहीं समझा? आया, अच्छी बात। अब मुझे बताइए थोड़ा सा कॉमन ज्ञान आज खत्म करूंगा। बताइए जरा फिश कौन सा नाउन है? पक्का? अब देखो फिश होता है दो तरह, समझना व्यवहारिक ज्ञान, जो बोल चाल में प्रयोग करते हैं, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। मैं क्रांतिकारी क्यों हूं? वजह ही है ना कि मैं व्यवहार में जो बोलता हूं हिंदी, मैं उसी को अंग्रेजी पढ़ा देता हूं। और आज का ट्रेंड ही वही, एग्जाम का पैटर्न ही वही है कि जो आप बोलते हो वही एग्जाम पूछता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, लैंग्वेज का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। समझ रहे हो बात को? फिश दो तरह का है कैसे भाई? एक फिश तो काट के खा जाते हो, जिसको तुम काट के खा जाते हो वह काउंटेबल नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि उसको लाते हो समुद्र से, नदियां से, और वो तौल करके बेचते हो। Am I right or wrong? तो उस फिश का फिशेज कभी नहीं होगा जिसको तुम खाते हो। लेकिन तुम्हारे घर में एक्वेरियम भी तो होता होगा। बोलो, वहां लाते हो बाजार से 4 किलो मछली डाल देते हो, वहां कहते हो 4 पीस देना गोल्डन फिश, 2 पीस देना ये वाला फिश, 4 पीस देना पैरेट फिश, ये देना टाइगर फिश। होता है, टाइगर फिश होता है, टाइगर फिश है, पैरेट फिश है, कैट फिश है, तो बहुत वेराइटी का फिश होता है, देखने में अच्छा भी लगता है। तो क्या घर में लाके काट के खाया तो उसको सिर्फ शोकेस रखे हो। तेरी मछली दो हुआ कि नहीं हुआ? एक मछली खाने वाला और एक मछली देखने वाला। तो जो मछली खाने वाला है वो अनकाउंटेबल मेटेरियल नाउन, और जो मछली शोकेस के लिए है वो हो गया काउंटेबल, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो बोलो वहां पे फिश का फिशेज हुआ कि नहीं होगा? तो फिश आजीवन फिश है, इसका मतलब हुआ ईटिंग। और एक हुआ आजीवन फिश का फिशेज भी कर सकते हैं, ये हुआ काउंट। नहीं जी, जैसे हमने बोला कि आई नीड 2 रेड फिशेज, आई नीड 2 रेड फिशेज फॉर माई एक्वेरियम, तो काउंटेबल हो गया। तो 2 रेड फिशेज, 2 गोल्डन फिशेज, 2 टाइगर फिशेज, तो फिश का फिशेज हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम रट के बैठे हो कि फिश अनकाउंटेबल है, फिश मटेरियल है, फिशेज नहीं होगा। अरे व्यवहारिक ज्ञान पढ़ो। तो फिश का क्या हो गया जी? ईटिंग। ये हो गया काउंटिंग। तो काउंट हुआ तो फिशेज होगा, और काउंट नहीं हुआ तो फिश रहेगा जीवन। द फिश इज भी और फिशेज आर भी। पकड़ में आया? ऐसी बोलो हेयर, बाल। अब बताओ हेयर क्या है जी? एक वर्ड यही सीख लो तुम लोग। आज के बाद इस पृथ्वी पर 3 नाउन होंगे। कितना नाउन कहा?
काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और तीसरा काउंटलेस। तीसरा काउंटलेस। अब काउंटेबल का मतलब जिसको तुम गिन सकते हो, वह हुआ कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। अनकाउंटेबल जिसको तुम गिन ही नहीं सकते, वह मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मिल्क तुम गिन नहीं सकते, वाटर तुम गिन सकते हो। आज ना 4 पानी पीऊंगा, 4 पानी पी सकते हो। आज मेरे गाय ने 4 दूध दिया है, नहीं ना। यानी दूध काउंटेबल, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल, राइट। लेकिन तीसरा कहा काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब हुआ जिसको गिनने की जरूरत नहीं हो, जिसको गिनने की, चाहे तो गिन सकते हैं, चाहे तो, लेकिन जरूरत, गिनूंगा तो लोग पागल कहेगा। अभी से हेयर है ना, तो हेयर को हम गिनेंगे, लेकिन चाह जाए तो यहां सारा बच्चा का इकट्ठा और व्हाइट बिछा दूं पूरा फर्श, और एक व्यक्ति का सर मुंडवा दूं, और सबको इतना इतना दे दूं, इतना इतना सा, नहीं गिन लगा जी। असल लिखते जाओ कितना कितना हुआ, कहा मेरे में से 200, तुम्हारा जी 250, 175, सबको जोड़ लो, समझा। लेकिन ये पागलपन नहीं है, इसलिए हेयर क्या है, काउंटलेस। तो बोलो तुम्हारे सर में 5 बाल सफेद हैं, तो हेयर का हेयर्स होगा कि नहीं होगा, 5 हेयर्स होगा ना जी। अब तुम रट के बैठा किताब में लिख दिया, मास्टर पढ़ा दिया कि हेयर अनकाउंटेबल है, हमारा मास्टर, मास्टर है तो क्या हो गया, काटो उसको, मास्टर और मास्टर, पढ़ पा रहे हो ना। तो अंग्रेजी को रटो मत बेटा, रटने से नहीं आएगा, समझो बाहरी ज्ञान। सर क्या कहना चाहते हैं, अरे सर कहना चाहते हैं बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी। तुमको बोलना है 5 बाल सफेद हैं, तो 5 हेयर्स आर व्हाइट। ये नहीं किताब लिख दिया कि हेयर अनकाउंटेबल है तो हेयर इजी होगा और नहीं आएगा। अरे बाबले, तुम बोले हो 5 बाल सफेद है, तो 5 क्यों बोल रहे हो, फिर मत बोलो। तुम बोलो कि नहाता हूं ना सर तो 3-4 बाल टूट जाते हैं, तो 3-4 क्यों बोल रहे हो तुम काउंट तो करो ना कि 1 बाल 2 बाल 3 बाल टूट गए। कोई कोई के बाल नहीं होता, सारा व्हाइट है, उसमें 3-4 रहता है काला, वो बड़े संभाल के रखता है उसको, समझ पा रहे हो ना। तो जहां पे 3-4 बाल होंगे, 5 बाल होंगे, 10 बाल होंगे, तो काउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ, तो काउंटेबल है तो आर लगाओ। तो जो तुम बोलते हो वही अंग्रेजी है, जो हिंदी बोलते हो वही अंग्रेजी है, डरने की बात नहीं। पकड़ में आया। तो हर चीज लिखो मत, हर चीज को सीखो। हुआ क्लियर। अगला चीज, मेटेरियल का अगला कॉन्सेप्ट देखो कौन से क्या कहता है। मेटेरियल नाउन में एक नाउन ऐसा है जो छुड़वा दिया था, ये देखो मैं पूछ नहीं रहा, लिख पा रहा हूं, देखो वर्ड क्या है। एक वर्ड है बेटा ड्रेक्स, क्या लिखा है, ड्रेक्स का हिंदी होता है कूड़ा कचरा। हिंदी क्या होता है, ड्रेक्स इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा वर्ड है, एकमात्र ऐसा शब्द है ड्रेक्स, जो एग्जाम में, सीपीओ में, एसएससी यूपीएससी में बार बार पूछता है। क्यों पूछता है कि ये अनकाउंटेबल है, कूड़ा कचरा है के बावजूद ये प्लूरल है। एकमात्र ऐसा शब्द है इंग्लिश की दुनिया में जो अनकाउंटेबल होते हुए भी इसके साथ आर लगाया जाता है। तो इस वर्ड को रट लो, ये मत पूछो क्यों और कैसे। एक ही शब्द है तो क्या रिसर्च करना है, इसको सही करो, इसको काट दो। नहीं समझा। ड्रेक्स एकमात्र शब्द है इस पृथ्वी पर इंग्लिश दुनिया में जो आजीवन है प्लूरल, और भर भी लेता है प्लूरल। तो ड्रेक्स का हिंदी होता है कूड़ा कचरा, ड्रेक्स आर लगेगा, इसको रट के बैठ जाओ, एग्जाम पूछेगा तो आर लगा देना, इधर तो काट देना, क्योंकि कूड़ा कचरा तो अनकाउंटेबल तो होगा। समझा बात को। तो इसको मान के बैठ जाओ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मान लेना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता वहां। किसी बालक को कैसे बोल भाव, कोई टफ पढ़ा रहा हूं मैं अंग्रेजी, आसान है ना, बस इस आसानी को एक्सेप्ट करिए, आसानी को सीखिए। अब ये मत देखिए सर कितना क्लास चला, बस ये देखिए कि कितना सीखा हमने आज। एक ही शब्द सीखा ना, आपका लाइफ बदल दूंगा। एकदम टाइम पे आइए 10 बजे, कंटिन्यू पढ़िए, क्लास कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे कोर्स आपका आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका दिमाग तेज होगा, बस सीख जाओगे।
अभी मैं आराम से स्लो करवा रहा हूं ताकि आपका लेवल आ जाए। ठीक है, 11:30 बजे से बैच चल रहा है किसका जी? स्पोकन का। हर बच्चे जिनको करना है स्पोकन कर लेना है इनको। कल क्लास हो पाया था? अंधेरा लाइट कट गया था ना? चलो कोई बात नहीं, मजा आया था ना, तो आज और मजा अधिक आएगा। ठीक है, तो आज मैं सोच रहा हूं कि अब हालांकि मैं करता फिनिश, लेकिन आज टाइम फिर हो गया हम लोगों का, क्योंकि मैं इस बैच को सोच रहा हूं कि एक ऐसा बैच बना दूं ना कि एक इतिहास बन जाए। पास में रहो, तो आप लोग सब उस इतिहास बनने में साक्षी बनेंगे। बहुत सब बच्चे तैयार हैं, फिर कमर कस लो, इंग्लिश सीख के जाना है और तरीके से काम करना। ठीक है, थैंक यू मच, मिलो क्लास के बाद। चैनल आ गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात, दोनों आ गया है। एक चैनल और बाकी भी है, स्पोकन नहीं है। हाँ, 2 आ गया, 3 में से 2 आ गया, 1 बाकी है। जो बच्चे स्पोकन के हैं वहीं बैठे रहिए। हाँ, कौन सा शर्ट पे जो पहना हूं ना? यूज कपड़ा हो जाएगा, मटेरियल नाउन। शर्ट तो एक हो गया, कपड़ा हो गया मटेरियल नाउन, शर्ट हो जाएगा कॉमन नाउन। 12 बजे से ज्वाइन कर लो। तो बेसिक क्यों पढ़ रहा है फिर? बेसिक समझता तुमको? एक क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?